सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। आदाब, मैं हयात नकवी। हाल में ही हुए पहलगाम आतंकी हमले में बेखता शहीद लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके परिवार को एहसास दिलाने के लिए कि पूरा भारत उनके गम में बराबर का शरीक है, एक कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर से शुरू होकर के रूमी गेट पर ख़त्म हुआ। इसमें सभी मज़हबों, मिल्लत व तबके के लोगों ने शिरकत की। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अपने इजहार का ख्याल भी पेश किया। लखनऊ से आज 23 अप्रैल 2025 का ये कैंडल मार्च देश के लिए एक साफ मैसेज था कि हिंदुस्तान की जनता आतंकवाद और नफ़रत के ख़िलाफ़ एकजुट है। इस कैंडल मार्च एवं विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में एक ख़ास बात ये रही कि इसमें हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग और हर समुदाय से लोग जुड़े, हज़ारों की तादाद में जुड़े। इस श्रद्धांजलि विरोध प्रदर्शन में सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रत्येक शहीद के परिवारों को मुआवजा देने की बात की गई। हमारे साथ है पूरी तरह। वो दिखाना चाहते हैं कि भारत के लोग किसी भी धर्म के आधार पर डिवाइड नहीं हो सकते। हमारी कौमी एकता, हमारी एकजुटता, हमारी भारतीयता, हमारी देश का हर नागरिक आतंकवाद के विरुद्ध एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। इस प्रोग्राम की एक खास और बात रही, इस विरोध प्रदर्शन और श्रद्धांजलि के इस प्रोग्राम में एक ख़ास और बात रही कि जिसमें ये सिर्फ किसी एक पार्टी, अगर आप देखें तो जो पार्टी है या कोई कांग्रेस है या बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, ये यहाँ पर इसको बिल्कुल देखने को ऐसा नहीं मिला। यहाँ सब एक प्लेटफॉर्म पर एक बात करते हुए नज़र आए जो आतंकवाद को ख़त्म करने की बात थी। तो साजिश में नहीं फंसे। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये साजिश के तहत धर्म पूछा गया है, कलमे की बात की गई है ताकि देश की जनता को भड़का के समर्थन ले। लेकिन उनको बता देना चाहते हैं कि पूरी देश की जनता एक साथ है, एकजुट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है एक साथ, और आपकी साजिश को पहचान चुके हैं। लिहाजा उनका धर्म पूछना जो है वो करामत नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं रूमी गेट पे हूँ। यहाँ पर एक एहतजाजी जलसा हो रहा है, एक प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें लोग शमाएं लेकर के, मोमबत्तियाँ लेकर के मौजूद हैं काफ़ी तादाद में। और ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें एक ही धर्म है, यहाँ पर हर धर्म के लोग, हर मज़हब के लोग यहाँ पर इसमें शामिल हैं। और इस वक्त मैं रूमी गेट पे हूँ। ये वाक़या जो अभी पहलगाम में हुआ है, आतंकवाद हमला जो हुआ है, और जिसकी HTV हयात टाइम्स विज़न TV बहुत ही सख्त शब्दों में मज़म्मत करता है, निंदा करता है। तो यहाँ पर जिस तरह से लोग जमा हैं आप देख रहे हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं। बाबा भाई, जिस तरीके से अभी पहलगाम में जो ये हादसा हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है जी, इस पर आप उन लोगों के लिए किस तरह श्रद्धांजलि देना चाहेंगे कि जो वहाँ पर शहीद हुए हैं? देखिए, और सरकार का इसमें क्या रुख होना चाहिए, और इस पर थोड़ा सा देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। जिन परिवारों के लोग वहाँ मारे गए, जिस तरह से बच्चे ज़ख्मी हुए, और जिस तरह के वीडियोज़ वहाँ से आ रहे हैं, उसको देख के बिल्कुल
गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है और दिल भी बहुत दुखी है कि इस तरह का हमारी ज़मीन पे, हिंदुस्तान की ज़मीन पे इस तरह की घटना हुई। बाहर के लोगों ने आके किया इसको, और अब मैं देश के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस घटना को किसी धर्म के चश्मे से ना देखा जाए, क्योंकि जो भी लोग मरे हैं वो सिर्फ ये मत सोचिए किसी और के परिवार के, वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के, हमारे ख़ुद के परिवार के लोग हैं और हम सब उनके साथ हैं। जिस तरीके से भी एक आम इंसान होने के नाते हम इस काम में उनकी मदद कर सकें, किस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकें, सपोर्ट कर सकें, हमेशा हम लोग मौजूद हैं वहाँ पर। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से मांग करता हूँ कि आप आर्मी को भेजिए, सेना को भेजिए, पीओके पे कब्ज़ा करिए। ये लड़ाई जो वो दुश्मन हमारे बॉर्डर में आके करता है, ये लड़ाई पीओके कब्ज़ा करने के बाद उसके बॉर्डर पे होनी चाहिए। हमारे लोग क्यों इसका हिस्सा बन रहे हैं? जो ये फैला रहा है उसके बॉर्डर पे ये होना चाहिए। और अगर वो चाहते हैं तो हम लखनऊ के जो जितने भी युवा हैं वो सेना में भर्ती होने के लिए भी लोग तैयार हैं। जब भी कोई घटना होती है तो सरकार कहती है कि हम पूरे बहुत ही सख्ती के साथ पाकिस्तान से या टेररिस्ट से निपटेंगे, मगर कुछ दिनों तक तो ये सब नॉर्मल रहता है, मतलब रहता है कि हाँ बहुत शोर हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाता है। तो क्या इस बार भी यही उम्मीद रखी जाए? देखिए, इस बार जिस तरह से पूरे देश का जवान उद्वेलित है और जिस तरह से लोग मजबूती से इस बात को रख रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं, तो सरकार भी, मुझे उम्मीद है कि इस बात बहुत सख्ती से, जिस तरह से उन्होंने लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चुन चुन के नाम पूछा है और धर्म पूछा है, तो मैं देश की सेना से कहना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि हर उस आतंकवादी को, हर उस इंसान को जो इस घटना के पीछे जिम्मेदार है, उसको चुन चुन के खोद निकालिए और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये मैसेज बहुत मजबूती से जाना चाहिए कि हमारी ज़मीन पे कोई भी गलत हरकत करेगा तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। इस वक्त हमारे सामने टीले वाली मस्जिद के शाह इमाम साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे इस पहलगाम में जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है इस पर हम बात करें और वो किस तरीके से उन लोगों के जो शहीद हुए हैं उनके लिए किस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं और उस पर बात करते हैं और सरकार से वो क्या कदम उठाना चाहते हैं उस पर बात करें। आज हम सब घंटाघर से पैदल मार्च करके रूमी गेट के सामने खड़े हुए हैं और सारे धर्मों के लोग, सारे धर्म गुरु और हर तरह के सब लोग यहाँ पे शामिल हैं। तो इस बात की दलील है कि सबका दिल दुखा है और ये मुल्क का मामला है, इसलिए मुल्क में ये हादसा हुआ है ये बहुत अफसोसनाक हुआ है। इससे पहले भी हादसे हुए हैं। आपको याद होगा कि पुलवामा में 5 पंडित मार दिए गए थे। उस वक़्त हमारे पिता फजलुर रहमान साहब स्वर्गीय, उन्होंने विधानसभा के सामने धरना दिया था और उस वक़्त मरकज़ी हुकूमत से ये कहा था कि ये सब बंद होना चाहिए, मगर अफसोसनाक बात यह है कि आज भी वो हो रहा है। इसको हर तरह से बंद होना चाहिए। इस तरह के आतंकवाद के ये जो हमले हैं, आतंकी हमले हैं, इनको रोकना चाहिए, इनको बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क का नुकसान है, मुल्क की बका का नुकसान है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का नुकसान है, मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब का नुकसान है। लिहाजा इस तरह के ये हादसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो ये हादसा जिन लोगों ने किया है उनको बिल्कुल कैफ़ियत किरदार तक पहुँचाना चाहिए, उनको बिल्कुल सज़ाए मौत देना चाहिए। इससे कम कोई समझौता नहीं है। मरकज़ी हुकूमत से मेरा ये कहना है कि जल्द से जल्द उनको इस सज़ाए मौत देना चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के हादसे और वाक़यात न गुजरें। घंटे लग रहे थे डल के पास खाली चल के जाने में और इतना खुशगवार माहौल था श्रीनगर में। एंड एक डेकेड के बाद श्रीनगर में इस साल इतने टूरिस्ट आए थे। जो लोग ये हरकत करते हैं, जो अपने को सो कॉल्ड मुस्लिम्स कहते हैं, उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि वो जहाँ पर ये हरकत कर रहे हैं वो स्टेट भी मुस्लिम स्टेट है, जहाँ की रोज़ी रोटी भी टेररिज्म से ही चलती है। तो आप किस तरह के मुसलमान हैं? आप 4 हिंदू लोगों के नाम पूछकर उन्हें मार रहे हैं और उसके बाद उन 4 लोगों को मारकर आप इतने खुश हैं कि आप 4 लाख या 40 लाख जो वहाँ के मुसलमान लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी ही टूरिज़्म से चलती है, तो आप क्या सोच सकते हैं कि वो मुसलमान हैं? मतलब मैंने कल जब ये न्यूज़ सुनी है, आई वॉज इन अ शॉक फॉर लाइक एन आवर और सो, बिकॉज़ मैं 4 दिन पहले उसी श्रीनगर शहर में वहाँ की खुशहाली देख कर आ रही हूँ जहाँ पर इतना ट्रैफिक है। ट्यूलिप गार्डन के लिए लोग 10-10 घंटे वेट कर रहे हैं।
रामबन में 4-4 घंटे का जाम लगा हुआ है। मैं बाय रोड गई थी और आज हम देख रहे हैं कि वो माहौल जो है वो इस तरह गुनगुदगी में कन्वर्ट हो कल तक मैंने जिसका शेयर की आप खूबसूरती देख रही थी, आज उसी के लिए मुझे बहुत बुरा और डरावना लग रहा है। कितना खौफनाक है ये? बहुत खौफनाक है, बिकॉज़ मैं रिलेट कर पा रही हूँ उस खुशहाली को। इनफैक्ट आज मैंने फेसबुक पे एक पिक्चर भी डाली जिसमें मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हूँ पहलगाम में, और वो लेडी, मुझे रोना आ जाता है कि वो लेडी जो अभी कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई थी और वो अपने हस्बैंड की लाश के बगल में बैठी है। तो कैन यू रिलेट? आई मीन एक खुशगवार माहौल और आप उसको क्या बना देते हैं? ये कौन से मुसलमान हैं? डू यू मतलब आप बिल्कुल भी कहलाने के लायक नहीं है मुसलमान। क्या नाम है? या आई एम निदा रिजवी। आगा, जिस तरह से इस वक्त यहाँ पर पहलगाम में जो हादसा हुआ है, तो जिस तरह उस पर आपकी क्या राय? हम पहलगाम में होने वाले हादसे की बहुत ही सख्त तरीन निंदा करते हैं और मजम्मत करते हैं। जिस तरह से वहाँ हमारे हिंदू भाइयों को शहीद किया गया है, वो दहशतगर्द जिन लोगों ने शहीद किया है, मैं पहले तो ये बता दूं अपने हिंदू भाइयों को कि उनका ताल्लुक़ इस्लाम से कोई नहीं है, क्योंकि मुसलमान कभी दहशतगर्दी कर नहीं सकता। जो सच्चा मुसलमान होगा वो दहशतगर्दी नहीं कर सकता। और चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान, जो दहशतगर्दी फैलाते हैं उनका ताल्लुक़ ना हिंदुइज़्म से होता है ना मुस्लिमिज़्म से होता है। दहशतगर्दी फैलाने वालों का अपना अलग दीन होता है, अपना अलग धर्म होता है। तो ये जो दहशतगर्दी फैलाई गई है, इसकी हम मजम्मत करते हैं और जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार के साथ इजहार हमदर्दी करते हैं और गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और उनकी फैमिली के लोगों को नौकरियां दी जाएं। और इसी के साथ साथ हम अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये निवेदन करते हैं कि जिन लोगों ने ये हमला किया है उनको तो सबक सिखाया जा रहा है, 2 लोग उनमें से आज मारे जा चुके हैं, लेकिन उनके आकाओं को भी सबक सिखाया जाए कि वो दोबारा कभी हिंदुस्तान की तरफ देखने की जुर्रत न कर सकें। मैं ताहिरा हसन, वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट। आज हम ये सब यहाँ पे घंटाघर में जो जमा हुए हैं और मार्च करते हुए रूमी गेट तक आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि जो इस बारबरिक एक इनह्यूमन, इंसानियत को शर्मसार करती हुई जो घटना पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुई है, जहाँ पर लोगों को, इनोसेंट लोगों को जो घूमने फिरने आए थे, आतंकवादियों ने जिस तरह से गोलियों से भून दिया है, वो पूरी तरह से दिल को हमारे दहला देता है और इस बात को याद दिलाता है कि अगर आतंकवादियों के खिलाफ हम खड़े होकर नहीं बोले तो इस तरह का आतंकवाद रुकने वाला नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकारें, जाहिर है जो मौजूदा सरकार है उसी से सवाल होगा कि उनको चाहिए कि हमें एश्योर करें कि फ्यूचर में इस तरह का, इस तकलीफ दे, दिल को दहलाने वाली घटना फिर नहीं होगी। इसके लिए जो भी स्टेप लेना हो सरकार को लेना चाहिए। और हमने जो खोए हैं लोग, वो हिंदुस्तानी हैं, इस देश के निवासी हैं, इस देश के सिटीजन हैं, तो जाहिर है कि हमारा दिल उनके लिए, उनके साथ है। जो बीमार हैं वो जल्दी शिफा पाएँ, यह हमारी दुआ है। और जो नहीं रहे उनके लिए हम श्रद्धांजलि, खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और आज के दिन, सही बात अभी रूपरेखा जी ने भी कहा, बहुत सवालात हैं लेकिन आज वो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि हम सरकार से चाहते हैं कि वो हमें एश्योर करे कि फ्यूचर में फिर किसी इनोसेंट को इस तरह से नहीं मारा जाएगा। और ये जो असॉल्ट है, ये देखिए, इसको याद रखना होगा कि वैली में जो हुआ है, पहलगाम सबसे ज़्यादा टूरिस्ट एरिया है माना जाता है। ये उनकी रोज़ी रोटी पे हुआ है। टूरिस्ट आ रहे थे, लोग खुश थे, वहाँ की पूरी रोज़ी रोटी उसी पे डिपेंड करती है, टूरिज़्म पे। तो ये उनके ऊपर असॉल्ट है, तो जाहिर है ये वो लोग हैं जो रोज़ी रोटी पे असॉल्ट कर रहे हैं, इंसानियत पे कर रहे हैं, इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। तो इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत को शर्मसार होते हुए आज देखा आपने, सब औरत, आदमी, सब जात धर्म के लोग जमा हुए और इसको उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ बुलाई। देखिए, हम यहाँ में रुबीना मुर्तज़ा, और आज हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं वो अपनी जो सॉलिडारिटी दिखाने के लिए जमा हुए हैं। जो हमारे भाई बहन जो परेशान हुए हैं, जिनके ऊपर हमला किया गया, जिनकी जान चली गई, उनके लिए दुआएं हैं। और जो लोग हैं उनके साथ, जाहिर सी बात है कि उनको ये पूरी ज़िंदगी का गम मिला है।
वो लोग इस भयानक याद को कभी अपने दिल से नहीं भुला पाएंगे। लेकिन हम लोग सब यहाँ जमा होकर के ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम उन लोगों के साथ हैं। हम इस आतंकवादी हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी के साथ। हम ये दुआ करते हैं और सरकार से अपील भी करते हैं कि जो भी कदम हैं हो सकते हैं वो उठाए जाएं सरकार की तरफ से, ताकि इस तरह का वाक़या कभी और पेश ना आए। जी, मेरा नाम डॉक्टर रूबी राज सिन्हा है और मैं वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ। बहुत